दूसरा सलातीन और उसका 21वां बाब, जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह मनस्सी। जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस का था। उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी माँ का नाम हिफसीबा था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिस्किय्याह ने ढा दिया था फिर बनाया, और बाल के लिए मस्बे बनाए और यसीरत बनाई, जैसे शाह इस्राएल अखीअब ने किया था, और आसमान की सारी फौज को सिजदा करता और उनकी प्रस्तिश करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मस्बे बनाए। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मस्बे बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चिलाया, और वो शुगुन निकालता और अफसूंगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की, और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को, जिसे उसने बनाया था, उस घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। और मैं ऐसा ना करूंगा कि बनी इसराइल के पांव उस मुल्क से बाहर आवारा फिरें, जिसे मैंने उनके बाप दादा को दिया, बशर्ते के वो उन सब अहकाम के मुताबिक और उस शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मेरे बंदे मूसा ने उनको दिया, अमल करने की एहतियात रखें। पर उन्होंने ना माना, और मनस्सी ने उनको बहकाया कि वो उन कौमों की निस्बत जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से नाबूद किया, ज्यादा बदी करें। सो खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया, चूंकि शाह यहूदा मनस्सी ने नफरती काम किए और अमूरियों की निस्बत जो उससे पेशतर हुए ज्यादा बदी की, और यहूदा से भी अपने बुतों के जरिए से गुनाह कराया। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूं कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान झन्ना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखीअब के घराने का साहुल डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसे आदमी थाली को पहुंचता है और उसे पहुंचकर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मिरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे, क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। इलावा इसके मनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नज़र में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। और मनस्सी के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, और वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ, सो क्या वो बनी यहूदा की बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया, और अपने घर के बाग में जो उज़्ज़ा का बाग है दफन हुआ,
और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा का बादशाह अमून। और अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मुस्लिमत था, जो हरूस युत्तबही की बेटी थी। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की, जैसे उसके बाप मनस्सी ने की थी। और वो अपने बाप की सब राहों पर चला और उन बुतों की प्रस्तिश की जिनकी प्रस्तिश उसके बाप ने की थी, और उनको सिजदा किया। और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर ना चला। और अमून के खादिमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसके कसर में जान से मार दिया। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उन सबको जिन्होंने अमून बादशाह के खिलाफ साजिश की थी कत्ल किया। और मुल्क के लोगों ने उसके बेटे यूसिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमून के बाकी काम जो उसने किए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और वो अपनी गोर में उज्जा के बाग में दफन हुआ। और उसका बेटा यूसिया उसकी जगह बादशाह हुआ।